नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए साथियों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए एक सवाल एनसीईआरटी है, विलियन से संबंधित है और एनसीईआरटी विलियन चैप्टर का 20वां सवाल है। शक्कर के 5% जो कि द्रव्यमान के अंतर्गत है, जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। कोई शक्कर का एक विलयन बनाया गया है और उस विलयन में 5% भार के अनुसार आपको क्या शक्कर है, और जब जलीय विलयन बना तो उसका जो हिमांक है 271 केल्विन है। ठीक है। इसके बाद यदि शुद्ध जल का हिमांक दे रखा है, यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है यानी 273.15 केल्विन है, तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना करनी है आपको। यानी शक्कर का दे रखा है, शक्कर का हिमांक, शक्कर का जब विलयन बनाएगा तो उसका हिमांक दे रखा है, तो ग्लूकोज के जलीय विलयन के हिमांक, अगर ग्लूकोज डाला जाए और फिर विलयन बनाया जाए तो उस विलयन का हिमांक कितना होगा, ये क्वेश्चन। यहाँ से दो कंडीशन अप्लाई हो रही है और दोनों ही कंडीशन को हम लेते हुए फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास शक्कर है, तो शक्कर के लिए हम पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे। शक्कर के लिए हम पहले निकालेंगे क्या चल रहा है। तो देखिए फर्स्ट है, यहाँ क्या है आपकी शक्कर, फर्स्ट क्या है हमारे पास शक्कर। तो शक्कर के लिए क्या करेंगे हम, देखिए शक्कर के लिए हम यहाँ लिखते हैं, बहुत ही आराम से सवाल करिए। क्या है शक्कर, कितना है, भार के अनुसार 55% है, मतलब 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम आपको क्या है, शक्कर है। 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम शक्कर है, मतलब यहाँ आप लिखेंगे विलेय की मात्रा, यहाँ विलेय की मात्रा बराबर 5 ग्राम है। ये हो गया आपका शक्कर। ठीक है। और शक्कर का फार्मूला हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, C12H22O11 हो गया। तो जब आपको विलेय आपको 5 ग्राम हो गया, 100 ग्राम विलयन है, तो विलायक की मात्रा कितनी हो गई, विलायक हो जाएगा, इसलिए विलायक आपकी हो जाएगी, विलायक आपका हो जाएगा 100 - 5 मतलब 95 ग्राम हो गया। और विलेय क्या डाला गया है, विलेय डाला गया है शक्कर, तो शक्कर का अणुभार निकाल लेते हैं, इसलिए C12H22O11 का अणुभार कितना होगा। अणुभार अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसका अणुभार, तो अणुभार में क्या होगा, देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दो, अणुभार। तो अणुभार क्या हो जाएगा, कैलकुलेट अगर करना चाहते हैं आप कर लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 × 12 और 22 × 1 और 11 × 16, तो यहाँ से 144 हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ पर 11 × 6 = 66, 11 × 11 = 6 = 17, 6 2 8 4 12 और 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पर 1 1 2 1 3, ये 342 हो गया। क्या हो गया, 342 हो गया शक्कर है, विलेय का अणुभार हो गया 342 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। ये इतना आपका निकल कर आ चुका है। ठीक है। तो देखिए शक्कर का आपका अणुभार भी आ गया, शक्कर का अणुभार आ गया ना, शक्कर का जो ग्राम में मात्रा कितना विलेय पदार्थ है शक्कर है, और विलायक आपका आ चुका है। अब यहाँ से हम निकालना चाहते हैं डेल्टा टी एफ। ठीक है, यानी हिमांक में क्या कम ज्यादा हो रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ से हिमांक में निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ गुणे डब्ल्यू गुणे 1000 बटे यहाँ एम एंड यहाँ कैपिटल डब्ल्यू। ये विलायक का भार है ग्राम में। अगर विलायक का भार ग्राम में है, अगर विलायक यानी कैपिटल डब्ल्यू जो बड़ा डब्ल्यू है विलायक है, छोटा वाला डब्ल्यू विलेय है, अगर विलायक का भार ग्राम में है तो 1000 आता है। 1000 कैसे पहुंचा, यहाँ 1000 का भाग दे दिए तो किग्राम बदल गया, और किग्राम जब 1000 का भाग देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास डेल्टा टीएफ आ चुका है। और डेल्टा टीएफ की कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से एक चीज देखते हैं, डेल्टा टीएफ तो लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपका विलयन बनाया गया, तो यहाँ विलयन 2 से 71 केल्विन है, और जो जल है तो मतलब शुद्ध जल विलायक, विलायक का हिमांक देखिए कितना है, इतना रहा। तो इसी फार्मूले पर सभी कुछ रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ टीएफ देखते हैं क्या होता है। तो शुद्ध जल का कितना, 273.15 केल्विन।
एंड बिलियन का कितना है 271। तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ बराबर इसमें से इसको घटा देंगे, 273.15 केल्विन से 271 केल्विन को घटा देंगे। तो यहाँ घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 273.15 माइनस कितना आपका है 271, ये बिलियन का है। और यहाँ पर हम केल्विन कर देंगे, फिर बराबर, यहाँ तक का काम हो गया। ठीक है, ये केल्विन में ये भी केल्विन में घटा देंगे क्योंकि शुद्ध विलायक जल है, उसका क्वथनांक है। और जो यहाँ पर ये आपका 271 केल्विन है, ये किसका है, विलियन का, घटा देंगे, डेल्टा टीएफ आपका आ चुका है। अब यहाँ से केएफ पता नहीं है तो केएफ लिख दो, यहाँ से डब्ल्यू कितना 5 ग्राम है लिख दो, यहाँ से 1000 लिख दो, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एम तो आप शक्कर का निकाल चुके हैं 342, और कैपिटल डब्ल्यू कितना है 95 ग्राम, 95। यहाँ से एक समीकरण आपका बन चुका है। इसको थोड़ी सी और एक बार शॉर्टकट कर लो। यहाँ घटाएंगे तो घटाने में क्या आएगा, यहाँ घटाइए जरा कितना आता है भाई, तो 5 1 है ना, तो यहाँ तो 0.15 ही आएगा, यहाँ 0.15 ही आएगा आपका। एक लाइन और लिख देते हैं, क्या दिक्कत है भाई, यहाँ 0.15 आएगा। अब यहाँ 3 से 7, 3 से 1 घटाओ 2 आएगा, क्या आएगा, 3 से 1 घटाओ 2 आएगा, बाकी 7 से 7 गए 0, 2 से 2 गए 0, इतना केल्विन आपका हो चुका है। ठीक है, और यहाँ एक बार और लिख दीजिए, बस ये आपका कंप्लीट पहला इक्वेशन आपका बन चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए सिमिलरली, इसी प्रकार क्या वीडियो अच्छे से दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक कर लूँ क्या, यस ठीक है दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार ग्लूकोज के लिए सेकंड, ये आपका सेकंड हो गया। ग्लूकोज के लिए देखिए, ग्लूकोज के लिए क्या हो जाएगा, ग्लूकोज पहले ग्लूकोज विलेय है, तो ग्लूकोज कितना है आपका 5%, ग्लूकोज का 5% जलीय विलयन, मतलब 100 ग्राम विलयन में 5% ग्लूकोज है। सेम प्रोसेस उसी प्रकार, तो ग्लूकोज यानी विलेय, इसका भार कितना है आपके पास, ये है आपको 5 ग्राम। ठीक है, और जब ये हो गया तो हमारा विलायक यानी जल लिखो या विलायक लिखो, एक ही चीज़ है, क्योंकि जल ही क्या तो विलयन है। विलायक हमारे पास कितना हो जाएगा 95 ग्राम। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से देखिए, मैं अब ऊपर लिखने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ ग्लूकोज का विलेय इतना हो गया, विलायक इतना, ग्लूकोज का अनुभाग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या इसको मैं मिटा दूँ, यहाँ लिखा रहने दूँ, 1 मिनट भाई, सवाल चाहे आप एक ही पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ना। ठीक है, यहाँ मैं यहाँ से थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ ये। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब विलायक यहाँ पर क्या है आपको पता है, क्या है विलायक, ग्लूकोज का अनुभार निकालेंगे। तो ग्लूकोज का अनुभार तो ग्लूकोज का अनुभार क्या होगा, देखिए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 12 × 6, 1 × 12, 16 × 6, ये कितना हो जाएगा आपका 72 प्लस 1 मिनट, 72 प्लस 12 प्लस 16 का 96, ये आपका नियर अबाउट कितना हो जाएगा 6 2 8 2 10 और 9 1 10 और 17 का 18, ये हो गया कितना ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब यहाँ से यम आपका निकल चुका है ग्लूकोज का, तो अब सब कुछ तो आ चुका है। तो अब हम रखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा, और यहाँ से लिखो पता नहीं कितनी जगह जरूरत पड़े, डेल्टा एफ सेकंड के शेष में है ना, तो यहाँ के एफ लिखिए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे डब्ल्यू कितना 5 है ग्राम है जो भी है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 1000 क्योंकि यहाँ भी ग्राम में विलायक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप ग्लूकोज का अनुभार 180 है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप विलायक की मात्रा यानी 95 ग्राम।
ये हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 भाग 1 कर दो, समीकरण 2 भागे 1 कर दो, 1 कर दो। तो यहाँ जब भाग देंगे तो यहाँ देखिए क्या आएगा आपके पास, यहाँ आपका आएगा डेल्टा टी एफ बटे यहाँ जो आप निकालेंगे ये हो जाएगा 2.15, ठीक है। और यहाँ ऊपर लिखिए, यहाँ हो जाएगा आपका, थोड़ी 1 मिनट भाई, यहाँ हो गया आपका, ये हो गया। अब यहाँ पर आपका 1000 हो गया, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 180 गुणे 95, ठीक है। अब जब इसका हम भाग देंगे तो ये वाला 342 गुणे 95 ऊपर चला जाएगा, और ये वाला जो ऊपर अंश नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 342 गुणे 95, और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो रहा है, के एफ गुणे 5 गुणे 1000, ये तो 1000 से 1000 कटा, 95 से 95 कटा, 5 से 5 कटा, क्या बचा, कुछ बच रहा है, क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है, देख लीजिए क्या क्या बच रहा है, आप बताइए फटाफट, देखिए 342 और 180 यही तो बच रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, इनके डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा 342, ये इधर जाएगा 2.15 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 180। यहाँ पे सलूशन आपका हो चुका है। अब इसको कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, अगर करना हो तो करिए, नहीं कहिए हम करें। चलो कर देते हैं, इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, क्या 6 से कटेगा, 6 पंचे 30, 6 से हाँ कटेगा, ये 6 3 18 हो जाएगा, और ये 6 पंचे 30, 4 बचेगा, 6 7 42 हो गया। अब क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल 3 से कटेगा, ये बिल्कुल 3 हम 30 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 और 27 हो गया। अब आपका बचा है, यहाँ हो जाएगा आपका 0.19 गुणे 2.15, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 19 बना 95 की 5 हाथ से लाएँ 9, 19 से कम 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, और 19 दून 38, 39, 40, क्या हो रहा है भाई, कितना आ रहा है 40 आ रहा, लाफत नहीं हो रहा, 1 2 3 4, तो क्या यहाँ पर क्या है, क्या चेक करो, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा। देखिए 10 के हम भाग देंगे ना 19 में, तो हमें पॉइंट यहाँ पर लगेगा, तो ये लगभग आ जाएगा 1 2 3 4, ये आपको हो गया इतना। यानी यहाँ तो इसमें और बड़ा लिख दूँ, और थोड़ा सा बड़ा लिख दूँ, नहीं तो मजा नहीं आएगा, 19 गुणे 2.15, तो यहाँ पर हो जाएगा 4.0 आया, और क्या आया 4.0 और 8, ये आपका आ चुका है। तो यहाँ से जब इतना का डेल्टा टी एफ आ गया, कितना हिमांक में अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ये तो हमें निकालेंगे 5% ग्लूकोज विलयन के लिए, इसलिए 5% ग्लूकोज विलयन के लिए, विलयन के लिए यही तो होता है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ से भाई बताइए, 273 जो जल का था उसमें से घटा देंगे विलयन का, और क्या क्या करेंगे घटा देंगे। तो विलयन के लिए क्या करेंगे भाई, कितना था विलायक, विलायक कितना था आपका 273, कितना था देख लेते हैं कहाँ गया, 273.15, इसमें से कितना घटाएंगे, जितना डिफरेंस है 4.08 हो गया। जब इतना इसको घटा दीजिए, ये लगभग कितना आएगा भाई बताइए, क्या इसको भी घटाना पड़ेगा, तो देख लेते हैं 273.15 और यहाँ से 4.08, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 15 में 4 गए 7, यहाँ 0, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर आपका 15 में से ये हुआ 0 में से 0 में 0 गए, 13 में से 4 गए 9, यहाँ 6, यहाँ 2 2 6 9, ये हो गया आपको भैया 269 एंड 07, क्या आपका आ गया कैलोरी। तो यही रहा आपका आंसर, क्या रहा
यही रहा आपका आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये एनसीईआरटी के सवाल, एनसीईआरटी के बुक से सवाल उठाया गया है और ये 20वां सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बार बार वीडियो को देखिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, जय हिंद जय भारत। इसके बाद हम और सवाल करवाएंगे, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।